हेलो भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आज हम आपको कार्तिक मास कथा अध्याय 27 सुनाने जा रहे हैं। कृपया करके पूर्ण सुनिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए भक्तजनों, शुरुआत करते हैं। कृष्ण नाम का है आसरा, कृष्ण नाम का करूं मैं ध्यान। 27वां अध्याय मैं कहूँ जो लगे आपको महान। नारद मुनि कहते हैं, हे राजा, अब आप ध्यान पूर्वक कथा को सुनो। अपना चित्त, अपना मन, सब कुछ यहीं पर लगाओ और आप कथा सुनने से अपने जीवन का कल्याण करो। राजा कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद जी, आप हमें कथा सुनाइए। श्री हरि के पार्षदों ने एक दिन की बात है, विष्णुदास से नित्य कर्म करने से पश्चात भोजन तैयार कर लिया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता, अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, तो वहीं किसी ने आकर फिर से सारा भोजन हड़प कर लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, आहो, कौन प्रतिदिन हमारा ये भोजन चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं कर सकता है। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात विष्णुदास वहीं छिप कर बैठ गया और देखने लगा कि कौन मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न चुरा कर ले जा रहा था। विष्णुदास ने देखा कि भूख के मारे उसका शरीर दुर्बल हो गया है और मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया, जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख बस चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा वहां चंडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही है। शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित है। नारद मुनि बोले, हे राजा, अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। देखो कि कैसी भक्ति होती है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हुए। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा, विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया। वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके
मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन्हें प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति की प्रधान कारण मुख्य है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए भगवान विष्णु से बोले, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना मुख्य द्वारपाल बना लिया। भक्त वत्सल भगवान विष्णु अपने भक्तों पर सदा ही दया करते हैं। वह अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं रखते। उनके भक्त सदा ही जय जयकार बोलते हैं। इसलिए भक्तजनों, आप भी बोलिए जय विष्णु जय नारायण। कमेंट में अवश्य लिखिए जय विष्णु जय नारायण। हे भगवान, हे विष्णु, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। जो इस वीडियो को देखे उसका मनोरथ सिद्ध हो। हे भगवान, उसका मनोरथ सिद्ध हो। धन्यवाद।